9th क्लास हिंदी मीडियम का एसएस का जो लेसन है, लेसन पालमपुर गांव की कहानी, जो कि मैं कंप्लीट करने जा रही हूँ। उत्पादन क्रियाएं, सबसे पहले हमने जो कल का लेसन किया था उसमें उत्पादन क्रियाएं थी, जिसमें खेती कृषि करना आता है तथा गैर क्रियाएं जैसे छोटे उद्योग, यातायात, सेवाएं, दुकानदारी आदि शामिल हैं। उत्पादन क्रियाओं में जो एक तो थी खेती में क्या था, कृषि करना, और दूसरी थी गैर खेती क्रियाएं, उसमें क्या थे, छोटे उद्योग थे, यातायात, सेवाएं, दुकानदारी आदि शामिल होती हैं। फिर उत्पादन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ऐच्छिक वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करना है। ऐच्छिक वस्तुओं व सेवाओं को पैदा करना है। उत्पादन क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुएं व सेवाएं उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन क्या है? आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं व सेवाएं उत्पन्न करना ही उत्पादन कहलाता है। फिर उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? उत्पादन के 4 साधन माने जाते हैं। भूमि, श्रम जिसको मेहनत कहा जाता है, पूंजी व उद्यम। ये 4 हैं। ये क्या माने जाते हैं? उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। इन चारों साधनों की सहायता से उत्पादन संभव होता है। फिर भौतिक पूंजी के प्रकार। भौतिक पूंजी 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी पूंजी, एक होती है कार्यशील पूंजी। कौन सी? एक स्थायी, एक कार्यशील। भौतिक पूंजी कितने प्रकार की? 2 होती है, 2 प्रकार की, एक स्थायी, एक कार्यशील पूंजी होती है। जो स्थायी पूंजी होती है, इसमें औजार, मशीन व भवन आते हैं। स्थायी पूंजी जो हमेशा के लिए हमारे पास रहती है, इसमें औजार, मशीन व भवन आते हैं। क्रियाशील पूंजी कच्चा माल व हाथ में मुद्राएं क्रियाशील पूंजी कहलाती हैं। वो क्रियाशील पूंजी वो होती हैं जिनका हम आकार बदलकर अन्य कार्य के लिए प्रयोग करते हैं और उनसे एक्स्ट्रा इनकम करते हैं। वो कौन सी होती हैं? कार्यशील पूंजी। पालमपुर की जो मुख्य कार्य था, वो खेती मुख्य कार्य था। 1 हेक्टर, मैंने बताया था पालमपुर का जो मुख्य कार्य खेती है। और 1 हेक्टर का माप, 1 हेक्टर का माप ये जो खेती बाड़ी से संबंधित जो खेत होते हैं उनके लिए बोला गया है। 1 हेक्टर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर बहुविधि फसल प्रणाली, विभिन्न विधियों द्वारा जो फसल प्रणाली थी, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविधि फसल प्रणाली कहलाते। बहुत सारी जो फसल हैं, यानी एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। फिर मानव पूंजी क्या है? जो मानव पूंजी है, उद्यमवर्ती को आजकल मानव पूंजी माना जाता है। भारत में संचित क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई होती है, सिंचाई का मतलब जहाँ पर नहरों और नदियों के द्वारा सिंचाई होती है, आज भी भारत की कुल कृषि 40% से भी कम क्षेत्रों में सिंचाई होती है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, यानी कृषि के अलावा वो कौन सी क्रियाएं हैं जो जिनका पालमपुर के लोग प्रयोग करते हैं? पालमपुर में डेयरी फार्म, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन आदि गैर कृषि क्रियाएं हैं, जो कि कृषि के अलावा वहाँ का मुख्य कार्य बन जाती हैं। फिर कृषि जो मौसम है, बरसात का मौसम, जिसको बरसात का मौसम में जो फसलें होती हैं उनको खरीफ कहते हैं, और सर्दी के मौसम में जो फसलें होती हैं उनको रबी कहते हैं। तो कृषि के मौसम कौन कौन से होते हैं? एक तो बरसात का मौसम है, दूसरा सर्दी का मौसम। खरीफ में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। खरीफ में कौन सा उगाते हैं? ज्वार बाजरा। और रबी में किसान गेहूं व गन्ना उगाते हैं। आधुनिक कृषि के तरीके क्या हैं पालमपुर में? अधिक उपज वाले बीज, आधुनिक
तरीके से जब कृषि करते हैं तो क्या क्या चीज़ों का प्रयोग किया गया है पालमपुर में? आधुनिक अधिक उपज वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई व मशीनरी का कृषि में उपयोग आदि। फिर सिंचाई के मुख्य साधन क्या है वहाँ पर? नहरें, तालाब, पंप सेट व बांध सिंचाई के मुख्य साधन हैं। फिर भारत में सर्वप्रथम आधुनिक कृषि के तरीके अपनाने वाला राज्य है। भारत में सर्वप्रथम पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके सबसे पहले प्रयोग किए थे। हरित क्रांति क्या है? खेती की आधुनिक विधियों के प्रयोग के कारण पैदावार में होने वाली अधिक वृद्धि ही हरित क्रांति कहते हैं। पालमपुर में परिवहन के साधन रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रक, परंपरागत बैलगाड़ी यहाँ के मुख्य परिवहन के साधन हैं। जमीन के टुकड़े से उत्पादन प्रक्रिया बढ़ाने के कौन से तरीके हैं पालमपुर में? बहुविधि फसल प्रणाली, यानी साल में अपनी ज़मीन पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करना। अधिक उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करना। ये थी पालमपुर गांव की पूरी स्टोरी। और अब मैं इसके 1 वर्ड क्वेश्चन तुम्हारे को भेज रही हूँ, कॉपी पे राइट करने।